प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, राम राम। की हाल चाल ने सारे ठीक ठाक होवोगे। जे तुसीं मेरे चैनल ते आगे जो चैनल कर दो सबसक्राइब, वीडियो लाइक करके शेयर जरूर करियो। अज आपां जिहड़ी रिएक्शन वीडियो लैके आए हैं वो तुहानूं पता श्रीलंका जित चुकी है ते पाकिस्तान एशिया कप हार चुका। उस ते एक वीडियो आई आ CBA दी अरसनल नसारी बाई दी। ते चलो देखते हैं की गलबात करते हैं, क्योंकि इन्हां दी वीडियो बहुत फनी हुंदी है। ते मैं उदां इन्हां दी वीडियो देखदा रहिना वां, बाकी रिएक्शन नहीं कदी कीता। अज पहली बार मैं इन्हां दी वीडियो ते रिएक्शन करन लगा वां। सवेरे सवेरे वीडियो आई सी, 4 घंटे हो गए वीडियो आई नूं। तो चलो देखते हैं, करते हैं इंजॉय। वीडियो शुरू तो लैके एंड तक जरूर देखियो। जिहड़े भरा मेरे पाकिस्तान तो देख रहे हैं वो वीडियो नूं वध तों वध शेयर करियो, कमेंट करके दस्सियो तुहानूं ये वीडियो किद्दां लगी। जे वधिया लगी तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दिओ। बाकी जे कोई जितूगा ना तो हारूगा किद्दां, ते जे कोई हारूगा तो फिर जितूगा किद्दां। ये हार जित जिंदगी चलती रहिंदी है, कभी कोई जित जाता कभी कोई हार जाता। चलो पहलों आपां करते हैं वीडियो इंजॉय। वीडियो शुरू तो लैके एंड तक जरूर देखो। चलो चलते हैं वीडियो वल्ले। फ्रिज में पड़ी हुई ठंडी क्रिकेट जो होती है वो वाली क्रिकेट हमने खेली। पता नहीं कौन से किस किस्म का हमारा इंटेंट होता है। मिडल ऑर्डर तो हमारा है ही नहीं। मिडल ऑर्डर तो मैं कहता हूँ कि बगैर नाड़े की शलवार है जो कि ऊपर खड़ी नहीं रह सकती, नीचे टखनों में ही गिर रही, तो उससे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन टॉप ऑर्डर जिस किस्म की क्रिकेट खेल रहा है इसकी भी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। पता नहीं किस किस्म के इंटेंट के साथ हम लोग गए। इस पूरे मैच के अंदर जो फाइनल हुआ ना, सिर्फ एक फर्क था कि श्रीलंका के जब 5 आउट हुए थे 50 के ऊपर, तो वो जिस इंटेंट के साथ क्रिकेट खेल रहे थे, और हमारे जब 2 आउट हो चुके थे तो हम किस इंटेंट के साथ क्रिकेट खेलना शुरू हो गए। एक तो हमें सबको ये लगता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही है। हर बंदा ये सोच रहा है कि मैं आउट हो जाऊं। भाई किसी को जरूरत नहीं है। T20 के अंदर मैं पहले भी 1000 दफ़ा कह चुका हूँ कि नए माइलस्टोन्स बनाने की ज़रूरत है। वो मैं पाकिस्तानियों के लिए ही बना दें, क्योंकि वैसे तो ICC ने कुछ करना नहीं है। 25-25 रन की इनिंग्स का एक माइलस्टोन होना चाहिए, जिसके ऊपर होना चाहिए कि आपने आके सिर्फ 25 रन बनाने हैं। नहीं चाहिए आपके 40, नहीं चाहिए आपके 70 यार। अगर तो आपको एक 25 कर सकते हैं, या अगर आपने 20 बॉल्स खेल ली हैं तो फिर आपने अगली 5 बॉलों के ऊपर कम से कम जो अपनी स्ट्राइक रेट है वो 200 के ऊपर रखनी है। इसी किस्म की क्रिकेट चेंज हो चुकी है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। श्रीलंका इसीलिए जीता है, उनके कोई बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं, कोई बड़ी बड़ी इनिंग्स नहीं चल रही होती, लेकिन जो भी आता है 20-25 रन जो है क्विक करके कंट्रीब्यूट करके चला जाता है। आपको पता नहीं चलता कि स्कोर कहां से कहां पहुंचा होता है। वही जो टुक टुक वाली क्रिकेट मिसबा बेचारा खेला करता था और उसको इतनी गालियां पड़ती थी, वो अब हमने शुरू कर दी है। प्रॉब्लम सिर्फ ये कि मिसबा मासूम वो करता था ODI के अंदर, हमने T20 के अंदर उसको अपना लिया। भाई वाह। पिछला मैच जब हम हार गए थे श्रीलंका से तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ये तो फुल ड्रेस रिहर्सल थी, तो वार्म अप मैच था। असली मैच जो है वो फाइनल में दिखाएंगे, अपने असली रूप दिखाएंगे। असली रूप दिखाया श्रीलंका ने, दिखाया फाइनल के अंदर, उससे डबल खतरनाक होके आए। मुझे तो रह के जो तब चढ़ी हुई ना, वो उस बांग्लादेशी जो कोच है ना उसके ऊपर पड़ी हुई है। भाई यार तूने किससे पंगा ले लिया यार। आराम से वो अफगानिस्तान से हारे हुए थे, बांग्लादेश से भी हार के आउट होने वाले थे। तुमने जाके जो उनकी इज्जत के ऊपर बात कर दी कि इनमें से कोई वर्ल्ड क्लास नहीं, उन्होंने सबके मुंह के ऊपर चपेड़े मार दी हैं। गेम ही सारी मोमेंटम की होती है T20 के अंदर। हमने पहला ओवर जो है बगैर किसी बॉल के 10 रन बनाए हुए थे। अगली जो 6 बॉलें थी उसके ऊपर हमें कम से कम भी 10 से 12 रन बनाने चाहिए थे, ताकि वहीं पर मैच ही खत्म हो जाता। पूरा का पूरा मोमेंटम हमारे पास शिफ्ट हो जाता और श्रीलंकन बॉलर्स के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर आ जाता कि वो बेचारों से रिकवर करते हुए जो है कांपना शुरू हो जाते। लेकिन नहीं, हमने तो वो करना नहीं है। एक बॉल भी नहीं हुई और 10 रन हो गए हमारे। फिर भी अगले 3 ओवर्स के अंदर हमने 13-14 रन ही बनाए। पहले मोमेंटम जो है हम सारा श्रीलंकन को देते रहे, कैचेस ड्रॉप कर करके, और ड्रॉप्स भी ऐसे किए कि मैं क्या बताऊं। शेडी ने जो है ऊपर से कह तो दिए कि जी कैचेस विन मैचेस और मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। देखो दोस्त, तुम्हारा पूरा कसूर नहीं है। एक तो तुम्हारे सर पे लगी थी, उसके बाद जो है तुम्हारे वैसे आसान खता हो गए थे। तुम्हें एक ही जगह 3 बॉल नजर आ रही थी, मैं इसको समझ सकता हूँ। 1-2 तो उसने कैचेस ड्रॉप की। भाई की बात करने का ढंग इतना मस्त है भाई। कोई मतलब मीम्स जो बोलते हैं यार, मुझे बोलना नहीं आ रहा। मतलब जो फनी बीच में लगा देते हैं छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स वगैरह, वो नहीं है यूज़ की, तब भी इतनी हंसी आ रही है, कहने की बात नहीं यार। मस्त है भाई। ये जो कैच इसने किया ना, जो ये टक्कर विच हुई है बिल्कुल इन दोनों की जो है, उसने सर जाके मारा है। इस मासूम को कोई हेलमेट ही पहना दो यार, बेचारा हर जगह पे अपना सर मार रहा है यार। देखो हमारी भी प्लेयर्स को ना सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें ही समझ आती हैं। या तो ये कि दोनों प्लेयर्स जो है वो बैठे हुए हैं और बीच में बॉल गिर रही होती है, या फिर उनको ये समझ आ गई है कि दोनों ने एक साथ ही लपकना है बॉल के ऊपर। यार कोई कॉल शॉट वाला कोई चक्कर ही नहीं है, सीधा कैच है भाई आसिफ का। तू बीच में जा क्यों रहा है? तूने जरूर हीरो बनना है कि डाई मार के, वैसे भी सही नहीं होना था। इसने सिर्फ रोकना था और इसके ऊपर तालियां बजवानी थी कि यार क्या जबरदस्त एफर्ट, फुल मार्क्स फॉर द एफर्ट। खैर इंटरनेट पे ये पिक्चर भी बड़ी वायरल हो रही थी, जिसके अंदर मुगलिया दौर के जो हमारे प्लेयर्स थे उनसे भी कैच जो है वो ड्रॉप हो रहे थे। ऊपर से इस बार तो हमने जो है वो टक्करे मार मार के लोगों के हाथों में जो बॉलें आई हुई उनको भी उछलवा के छक्के करवा दिए। बिल्कुल वो जिस तरह इंडियन ड्रामों में होता था ना कि हल्की सी टक्कर हो जाती थी तो ज्यादा ड्रामेटिक करने के लिए यूं उछाल के चीजें फेंक रहे होते हैं। ऐसी भी नहीं कि फौरन नीचे गिरने, तरह उछाल उछाल के हमने पीछे छक्के दिए। खैर वो ब्रेक फेल हुई गाड़ी की तरह जब आसिफ अली के अंदर विच
पिच हो गया ना, तो उसके बाद ये इसको पता चल गया कि इसने कैच जो है मिस करा दी, तो ग्राउंड के ऊपर ही लेट गया, कोई 1.5 घंटा वहाँ पे लेटा रहा ताकि लोगों की सिंपैथीज भी ले ले मेरा दोस्त। और हुआ ये कि टेम्पो भी तोड़ने की इसने कोशिश की। मैं हमें इंडिया ने हम पे ऊपर इल्ज़ाम भी लगा दिया कि ये जो बार बार क्रैम्प्स के बहाने ज़मीन पे लेट रहे थे, तो हमारा टेम्पो जो है, हमारा मोमेंटम ही नहीं बन रहा था, हमारे बैट्समैन का जो है वो दिमागी तवाज़ुन जो है बिल्कुल ठीक नहीं था, इस वजह से हम मैच हार गए क्योंकि इनके क्रैम्प्स ही नहीं खत्म हो रहे थे। तो वेल डन मिस्टर शदाब। खैर रिजवान भाई आपने क्या है कि बेहतरीन किस्म की इनिंग्स खेली है यार। T20 के अंदर अगर आप 40-50 बॉल्स खेल रहे हैं तो बस आप ही से पूछा जाएगा कि सारा की सारी बॉल्स तो आपने खेलनी है, तो फिर स्कोर क्यों नहीं बनाया भाई? अगर तो आप चेस कर रहे होते, कोई 110 120 का टारगेट होता तो फिर भी कोई बात है। अगर टीम हार गई तो फिर सारा का सारा क्वेश्चन आप ही से होना चाहिए कि भाई आपने ये खेली, आपने तो सारी बॉल्स भी खा ली। हमारे बैट्समैन को ये समझने की जरूरत है कि मेरी दोस्त मौत और अच्छी बॉल कभी भी पड़ सकती है, आप कभी भी आउट हो सकते हैं, तो जो है वो इसी बॉल के ऊपर है भाई। इस तरह नहीं चलेगा। T20 आगे वर्ल्ड कप आ रहा है। मुझे तो रह के इस बंदे की फिक्र हो रही है जिसने वो पिछले किसी मैच के अंदर रिजवान ने जब बड़ी बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दे दी थी, तो ये ऐलान कर दिया सब। खुशी है किस बात की? बहुत खुशी है रिजवान को, ये क्या लेना चाहिए रिजवान को, मैं अपनी फूफी का रिश्ता रिजवान को देता हूं। भाई को बंदा फूफी से भी पूछ लेता है कि उसकी कोई रजामंदी है भी कि नहीं, तू क्या फूफी का फूफा लगता है? पता नहीं किस किस्म की इनिंग्स खेल रहे थे हमारे रिजवान भाई, इफ्तिखार भाई भी जो हैं वो पिच को समझने की कोशिश कर रहे थे। मेरा ख्याल में वो ये चाह रहे थे कि यार विकेट किसी तरह बचाओ, सेकंड इनिंग्स में आके हम लोग कुछ कर लेंगे। पिच उनको समझ तभी आई जिस बॉल पे वो आउट हो गए। अच्छा ये शॉट नहीं खेली। इफ्तिखार अंकल ने बड़ी बेहतरीन किस्म की इनिंग्स खेली थी, वो आउट भी हो चुके थे और खुशकिस्मती कहूँ कि मैं बदकिस्मती कहूँ कि किसी ने अपील ही नहीं की। बाद में मेरे दोस्त मुझे बता रहा था, वो ये कहता कि भाई इन्होंने लंकन ने जानबूझ के इस किस्म की हरकत की कि उन्होंने अपील नहीं की। उनको पता था कि इसको आउट करने में हमारा ही नुकसान है, इसको क्रीज पे रहने दो, इसने रन रेट को वो ऊपर लेके चले जाना है, और वही हो रहा है। फिर कहूंगा यार कि 25 रन की इनिंग्स होती है T20 के अंदर, या तो बनाओ या फिर जाओ। ठीक है आउट हो गए कोई बात नहीं, अगला आ जाए जब तक। अच्छा करते क्यों है भाई कि जी विकेट जो है वो हमारे हाथ में होनी चाहिए, हम ऑल आउट ना हो जाए। और अल्लाह की कसम 3 दफा ऑल आउट हुए हैं हम इस टूर्नामेंट के अंदर, चौथी दफा भी होने वाले थे जिसके ऊपर 9 आउट थे, जो कि हमने मैच हार जाना था। मैं पिछली वीडियो में भी कह रहा हूँ कि उसको भी ऑल आउट ही कंसिडर करें। एंड में आके जो 2 छक्के लग गए, अगर वो 2 बॉलों के ऊपर वो 2 छक्के ना मारता ना नसीम, तो कंफर्म तीसरी बॉल पे उसने आउट हो जाना था। वो खैराती किस्म की विकेट होती है। वैसी टेल एंडर्स बेचारे फास्ट बॉलर्स, तो आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो विकेट भी बचाएंगे और छक्के भी मारेंगे? खैर 4 मैचेस में तकरीबन हम ऑल आउट हो चुके हैं। ये बहुत ही बड़ी अलार्मिंग किस्म की चीज़ है। मैं पहले भी पेट रहा था और मैं इसी चीज़ के ऊपर पेट रहा था कि भाई प्रॉब्लम तब होती है जब ऐसी परफॉर्मेंस के बाद आप जीत जाएं, तो इस किस्म की जितनी भी चीज़ होती है ना वो कार्पेट के नीचे चली जाती है। लेकिन ये अलार्मिंग था, हमें बहुत बड़े मसले हो रहे हैं। हम 3 दफा ऑल आउट हो रहे हैं T20 के अंदर। ये कोई मिडिल ऑर्डर ही नहीं है यार, किस किस्म के प्लेयर्स हमने रख लिए। ठीक है इंडिविजुअली वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन इन सब का मुरक्कब जो बना के आपने अचार बना के रखा हुआ है ना, ये बिल्कुल भी काम नहीं करने लगा। तो इनसे बेहतर है यार आजम खान को ले आओ, वो हिट भाई भी की मार लेगा, वो यार हिट भी बातें तो सच है, और कोई नहीं तो कम से कम एक इंटेंट के साथ आएगा। और अगर भला भाई बात एक फनी ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ, मस्त है यार ਗੱਲਾਂ ਬਾਈ ਦੀਆਂ, बहुत सच्चियां ਗੱਲਾਂ कर रहा है। नहीं कर सक रहा होगा तो आउट होके चला जाएगा, अगले किसी को आने देगा कि यार तू आ जा। लेकिन हमने तो मजाक उड़ाने ना, हमने तो वजन के मजाक उड़ाने, हमने तो पर्ची के लेबल लगा देने। दूसरा भाई रमीज भाई आपसे खुदा के लिए रिक्वेस्ट है कि यार शान मसूद को अंदर ले आए। अभी आजकल उसकी फॉर्म है, जब उसकी फॉर्म चली जाएगी तो फिर हम उसको अंदर डालेंगे। शोएब मलिक की भी जगह बन रही होती, शोएब मलिक को भी हमने बाहर रखा हुआ है। वैसे ये जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पिचेस होंगी वहाँ पे वो चलेगा तो नहीं, लेकिन इनसे तो ज़्यादा ही चल पड़ेगा ना यार, कुछ ना कुछ तो कर लेगा भाई, कम से कम एक्सपीरियंस ही काम आ जाएगा। शर्जीर खान की भी मेरे ख्याल में जगह बनती है। हमारी ओपनिंग जो है वो सही नहीं चल रही है, ठीक है वो काम कर रहे हैं जितने भी कर रहे हैं, उनको हम कौन सा करेंगे टीम से बाहर निकाल दो। लेकिन मेरे ख्याल में जो फर्स्ट 6 ओवर्स हैं उसके अंदर ऐसा बंदा कोई होना चाहिए जो कि सर्कल के ऊपर से मार के चौके मार सके कम से कम, क्योंकि मिस टाइम तो हमने करनी होती है। मिस टाइम करने की वजह से जो कम से कम चौके हो जाएंगे। इस सूरत हाल में जब वो सर्कल के बाहर मिस टाइम हो रही होती है तो वो सारे कैचेस हो रहे होते हैं। वैसे सबसे ज़्यादा मजे जो है ना मेरे दोस्त फख्र कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग जो है वो रिजवान को और इफ्तिखार को और इन लोगों को, बाबर वगैरह, इन सब लोगों को गालियां दे रहे हैं। किसी को याद ही नहीं है कि फखर साहब भी बीच में आके क्या कुछ करके गए। मतलब सबसे क्रूशियल स्टेज है नंबर 3 वाली, उसके ऊपर ये भाई आ रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में। आई डोंट इवन नो कि इनका यार ध्यान किस तरफ है। मेरे दोस्त कोई मसला है तो वो यार इसके ऊपर कोई जादू मंत्र हुए, कोई इस किस्म की चीज हुई भी, उसके मसले हल कराओ। इस तरह इस टीम के अंदर नहीं रह सकते। कैचेस भी ड्रॉप करा रहे हैं, उसके बाद जो है बैटिंग के अंदर भी इस किस्म के अगर माहौल मचा हुआ है तो ये तो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। किसी को याद भी नहीं है, वो इतनी छोटी देर के लिए आया था कि किसी को याद भी नहीं है कि उसको गालियां भी देनी है, बाकी सबको गालियां पड़ रही है। मेरा दोस्त निकल गया। वैसे आपस की बात है कि श्रीलंका एक वाहिद ऐसी टीम है जिससे हार के जो बुरा नहीं लगता, क्योंकि कम से कम जो है ना वो तमीज से खेलते हैं, पैशन के साथ खेल रहे होते हैं, प्यार भी आ रहा होता है उनके ऊपर, क्योंकि अच्छी टीम है। दूसरी बात ये कि इस वक्त तो उनके पास कोई बड़े प्लेयर्स भी नहीं थे, तो वो जिस तरह टीम वर्क के साथ खेल रहे थे। और जो सबसे सच्ची बात है वो ये है
कि इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर सबसे अच्छी क्रिकेट अगर किसी ने खेली तो वो श्रीलंका ने ही खेली है। अपने बलबूते के ऊपर आए हैं, ना कि हमारी तरह लक की बेस पर या फिर फलानी टीम गंदा खेल गई या फलानी टीम हार गई या आखिरी बॉल के ऊपर जीत गए, इधर उधर करके नहीं आए, प्रॉपर फाइट करके अच्छी क्रिकेट खेल के आए। दूसरा मुझे लगता है श्रीलंका को सबसे ज्यादा जरूरत भी थी इस वक्त, जितने हालात उनके खराब हैं तो उनकी कौम के लिए एक बड़ा ही बेहतरीन किस्म का गिफ्ट है ये। हमारी कौम का क्या है यार, आधे जो हैं हम वो अंडर वाटर हैं, जो सूखे में वो बेचारे वैसे ही जलील हो रहे हैं, तो हम लोग तो बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन उनके लिए कम से कम कुछ अच्छा हो जाए। खैर कहीं ना कहीं मैं इस बात पे भी खुश हूँ कि श्रीलंका जो है दे आर एक्चुअली गेटिंग बैक इनटू द गेम। जबरदस्त से जो है इनकी टीम बेचारी बहुत ही माठी हुई भी थी और उसकी वजह से जो है मुझे लग रहा था कि यार ये इतनी खूबसूरत क्रिकेट खेलने वाली एक टीम थी। संगकारा और जयवर्धने जब से गए तो उसके बाद से अचानक ही इतना ज्यादा नोज डाइव ले ली इन्होंने, वो बॉलर्स भी इनके कुछ चले गए। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि कम से कम जो है वो वापस आ रहा है और बेहतरीन किस्म की क्रिकेट खेल रहा है। सबसे बड़ी बात जो श्रीलंका ने की वो ये की, जो बहुत बड़ी मिथ बनी हुई थी ना कि टॉस जो जीतेगा वही जीत जाएगा फलाना ये वो, इस दफा उन्होंने टॉस हार के पहले बैटिंग करके पाकिस्तान को आउट प्ले किया और हराया। वैसे बहुत सी अच्छी चीजें भी हुई हैं और उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो पेस अटैक है वो बहुत ही खूबसूरत किस्म का बन चुका है। अब आप सोचें कि ये जो आएगा बीच में शाहीन भी आएगा तो कितना ही खूबसूरत किस्म का पेस अटैक होगा। बैटिंग के अंदर में थोड़ी सी चेंजेस की जरूरत है। मिडिल ऑर्डर के अंदर अगर कोई सॉलिड किस्म के बैट्समैन आ जाएं जो कि रोटेट कर सकें और एट विल चौका या छक्का भी मार सकें, जो कम से कम समझ रहे हो कि सिचुएशन क्या है और उसके लिहाज से हमने खेलना है, तो ये मसला सॉल्व हो जाएगा। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है हमारा। इस मैच में अगर हम हारे हैं ना तो वो हारे हैं कप्तानी की वजह से। जब बॉलिंग में उनके 5 आउट हो चुके थे तो उस वक्त यू शुड हैव गॉन फॉर द किल। वहां पे जो है ऐसे बंदे को लगा रहे हैं जिसको आपने पूरे टूर्नामेंट में बॉल नहीं करने दी, यानी कि इफ्तिखार भाई जो है उन्होंने 1 विकेट ले ली, दैट वाज इट, वो बहुत अच्छा था, बस ठीक है उनको पीछे करो और अपना जो स्ट्राइक बॉलर है उसको डाल दो बीच में, रूफी को डाल दो, किसी को डाल दो, ऊपर से नवाज को अपने साइड पे रखा था। नवाज ने 1 ओवर कराया है जो कि पूरे टूर्नामेंट हम उसके ऊपर रिलाय कर रहे थे, उसकी बेहतरीन और उसकी थिंकिंग हेड वाली बॉलिंग की वजह से 1 ओवर उसने कराया, 3 रन दिए हैं बॉय ने, और कोई उसके लिए ओवर बचे नहीं था फिर उसके बाद, क्योंकि सारे जो है इफ्तिखार भाई करा गए थे और इफ्तिखार भाई जो है उसने कुट खा के उसके बाद हसनैन को भी जो ओवर दे दिया था। मैं पहले भी कहा कि यार वो भी छोटा है, ठीक है सही है, पेस निकाल रहा था ऑल दैट, बट वहां पर आपको हारिस रूफ को या फिर नसीम शाह को ओवर देना चाहिए था। यही थोड़ी एग्रेसिव कप्तानी होती है जो कि करनी पड़ती है। खैर वो ये जो खातून है उर्वशी हैं, ये इनके बारे में नसीम शाह ने कह दिया कि भाई मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ, पता नहीं कौन है, और मैं भी यही कह रहा हूँ कि मैं इनको वाकई नहीं जानता हूँ कि ये कौन है यार, पता नहीं क्या वो पीछे ही पड़ गई। और अब जो है उनका भी कोई बयान आ गया सुना है जिसके अंदर वो ये कह रही हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरी टीम ने जो है वो कोई स्टेटस अपडेट कर दिया था इसके बारे में। हो भी सकता है कि ये सच भी हो, लेकिन यार बीबी तू क्यों अपनी बेइज्जती करा रही है यार। ऊपर से सुना है कि ये पता नहीं उसको फॉलो भी कर रही थी पहले इंस्टाग्राम के ऊपर, अब उन्होंने अनफॉलो भी कर दिया फौरन से, तो लगता है ये भी टीम ही जो है वो सबको फॉलो और अनफॉलो करवा रही है। खैर दोस्तों ओवरऑल एक बड़े ही जबरदस्त इनका टूर्नामेंट हुआ है, बहुत ही मजे के मैचेस हुए थे। कुछ मैचेस तो बहुत ही लास्ट मोमेंट पे जो है वो जज्बाती हो गए थे और बड़ा मजा आया इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। ये है कि एक जो फ्लेयर है वो हमें देखने को मिला है। दूसरी तरफ देखें ना कि आप ऑस्ट्रेलिया के मैचेस हो रहे हैं कीवीज के साथ, वो भी अपेरेंटली कोई राइवलरी उनकी, उधर इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन दुनिया को पता ही नहीं है। अब जाके थोड़ा बहुत पता लगना शुरू है क्योंकि ये जो टूर्नामेंट उसकी हाइप कम हो गई थी आखिरी कुछ दिनों के अंदर। मेरा ख्याल में तो ये जो जितनी भी जो हाइप है ना, जो आधी दुनिया मतलब 1/3 जो दुनिया है इस वक्त, तकरीबन 2 बिलियन लोग जो हैं वो इस टूर्नामेंट को देख रहे थे, तो ऑफ कोर्स इसकी हाइप तो बहुत ज्यादा होनी थी। तो ये एक ब्यूटी है जो कि इन टूर्नामेंट्स की होनी चाहिए और मेरे ख्याल में ये रेगुलर बेसिस के ऊपर होनी चाहिए। और बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट देखने को भी मिली और बहुत ही मज़ा भी आया इस टूर्नामेंट में। पाकिस्तान ने ओवरऑल अच्छा खेला है, लेकिन ये इस किस्म की जो चीज़ें हैं आई थिंक ये बड़ी अलार्मिंग है। एक तरह से अच्छा भी हुआ कि हम हार गए, क्योंकि अब हम हारे हैं तो ये चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं। अगर हम जीते होते तो इस बारे में किसी ने बात करनी थी, तो मैं पता नहीं पिछली कितनी वीडियो से कह रहा था कि भाई जब जीते हुए हो ना तब भी हमें देखना चाहिए कि हम किस तरह जीते और हमने कितनी गंदी हरकतें की हैं इस मैच के अंदर। जब मैच शायद बिल्कुल ही वन साइडेड होना चाहिए था, उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा हम जज्बाती थे ना अफगानिस्तान के मैच के बाद, जो है कोई किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था। उस वीडियो के अंदर भी मैंने यही कहा था कि आपस की बातें निहायत ही गंदी क्रिकेट खेली हमने, लेकिन उस वक्त कोई इस बारे में बात करना चाह ही नहीं रहा होता। तो अच्छा ही हुआ कि हम ये हार गए, ताकि कम से कम ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी बाहर हैं, एक्सपोज हों, और आगे जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसके लिए कुछ बेहतरीन किस्म का मिडिल ऑर्डर तो बने ना हमारा। खैर मुझे उम्मीद है कि आज की एपिसोड आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसा है तो लाइक के बटन को छू लें, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। ये आखिरी दफा कह रहा हूं, 50,000 आ जाए जल्दी, वार्निंग नहीं देनी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। ਸੀਗੀ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਕਮੇਡੀ ਫਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਹਾਰੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਚੰਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਕਰੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲੇ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਬੈਟਿੰਗ ਬੇਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਫਨੀ ਵੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਵਾਂ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਈਡੀ ਆ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦ ਹੋ ਸਕੂ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਆਲ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ 50,000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਾਏ ਬਾਏ।